गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि ऑल आर वेल। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने अलजेब्रा के 2 या 3 वीडियो अपलोड किए थे। उसके पहले मैंने a+b का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद मैंने x + 1/x = a होता है, तो उसके साथ बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराएंगे। और आज हम अपन एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, a+b का होल क्यूब के बहुत सारे फार्मूले के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या होता है फार्मूला। देखो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³। इसको मैंने पहले बता भी दिया था, +3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a+b। ठीक, और दूसरा क्या होता है a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक, ये 2 फार्मूले होते हैं। और इन्हीं 2 फार्मूले से मैं एक फार्मूला 2 फार्मूला और निकाल लेते हैं। कौन सा? एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये होता है। a+b का होल क्यूब = होता है a+b एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट क्या होता है a² माइनस का ab प्लस का b²। ठीक, ये याद रख लेना, जब यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर एक में क्या होता है ab में माइनस होता है। और अगला क्या होता है a - b का होल क्यूब क्या होता है a - b इंटू में क्या होगा a² प्लस ab प्लस का b²। तीनों इधर के क्या होते हैं प्लस में होता है। ठीक, तो चलो करते हैं सवाल। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक और कंसेप्ट फार्मूला बता दें। जैसे हमने क्या लिखा a+b का होल क्यूब, तो ये ऐसे खुलता है a³ प्लस का 3a² प्लस 3b² और प्लस का b³। ये कैसे खुला है? सेम टू सेम जो इसमें देखो, अगर 3ab कॉमन ले लेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab, वही फार्मूला है, केवल इस फॉर्म में लिखा गया। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कि इसकी वैल्यू पूछा है, इसका मान पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ किया कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब करेंगे, हो जाएगा p का क्यूब प्लस इसका क्या हो जाएगा, माइनस है तो दोनों माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा p³ माइनस का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 क्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है 3a² 3ab होता है ना, क्या होता है माइनस का 3ab तो 3, और ab की वैल्यू कितनी है 3ab मतलब 3 इंटू में a के स्थान पर क्या है p और b के स्थान पर -2q, तो 3p इंटू में 2q। और उसके बाद क्या होता है a इंटू b, a - b, तो a - b के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा p³ माइनस का 8q³ और 3 दूना 6 चौक 24, तो यही आ जाएगा, इतना पूरा आ जाएगा। और इसकी वैल्यू और इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, तो 64 बराबर 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है, यहाँ m³ है। ठीक, यहाँ पर दिया है, इसमें भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा m³ फिर 5, इसका क्या हो जाएगा 25 पंचे 125 क्यूब 125 n³। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस का क्या होता है 3ab, तो 3ab के स्थान पर क्या है देखो a के स्थान पर m है और b के स्थान पर माइनस का 5n, तो 3a के स्थान पर m और b के स्थान पर 5n, और ये 3ab होगा, और ब्रैकेट में क्या होता है a - b, तो a - b के स्थान पर हम क्या मान रख देंगे 2। ठीक, तो कितना हो गया, ये हो गया m³ माइनस के 125 n³ और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 30 माइनस का क्या हो जाएगा 30 mn, और इक्वल टू में क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इधर शांति है ना, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या है, x बराबर ये ऐसे करके लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका क्यूब, यहाँ पर क्यूब है, जैसे ऐसे करके लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है ये अंडर रूट है और ये क्या है, क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो ये अगर क्यूब हटाना है तो हमसे पहले, अगर घनमूल हटाना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब करते हैं। तो यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा इधर हो जाएगा, ये ऐसे करके लिखा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्यूब कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, एक्स क्यूब, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना, इसको इस फॉर्मेट में खोलने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब, फिर 3a² 3 माइनस का 3a², तो 3a के स्थान पर x है, 3a² मतलब 3a² b, उसके बाद माइनस का 3b² 3b² का मतलब हो जाएगा, घर आना कोई ज्यादा आसान सा बताई थी माइनस का 3b² हो जाएगा, 3b², तो b² मतलब 4 हो जाएगा, और 3 से 4 से 12x हो जाएगा, और फिर इतना हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब 3a² 3b², इतना आ गया। ये फार्मूला खोला और कुछ नहीं किया, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5, ठीक। अब देखो इसके स्थान पर ये वैल्यू कितनी है, ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा तो ये प्लस में उधर आ जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर आ गया, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू ये 8 और 5 माइनस का 13 हो जाए, तो ये पूरी वही वैल्यू आ गई। तो इस यहाँ पर देखो ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको ओरली करेंगे मन में, ठीक। यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू x और y का गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो सारा हम क्या वैल्यू खोल देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो हो जाएगा a क्यूब मतलब 25 पंचे 125 का क्यूब, फिर b क्यूब मतलब 9y मतलब ये पूरा लिखा, ठीक है जी, ये प्लस नहीं है, पूरा लिखा 729 y क्यूब, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है, प्लस का 3ab मतलब 3ab के स्थान पर 4 9 5 45 xy, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, a इंटू बी, तो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू इस स्थान पर हम क्या रख देंगे 120, इक्वल टू 5 5 25 5 125, तो इधर जाएगा तो ये -5 बचेगा, और इसको गुणा करेंगे 3 5 5 15, तो 15 से गुणा करेंगे 15 9 या 135, तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा 1/135। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगर इसको हम खोलेंगे, इसकी वैल्यू याद करना है, तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस का 3p² प्लस का 3p और प्लस का 1, तो देखो ये फार्मूला बन गया क्या, p + 1 का क्यूब, और इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो p + 1 बचा, तो p + 1, तो p के स्थान पर 99 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद करना, 6 7 बता रहे हैं, 7th में क्या है, 7th में देखो क्या है, यहाँ पर ये दिया है और पूछा है ये p² प्लस का 2p का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू बन रही है, यहाँ पर देखो कुछ लॉजिक बन रहा है, यहाँ पर देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ऐसे करके बन रहा है ना, तो यहाँ पर ये अगर दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा ना p + 1 का होल क्यूब, और इधर हो जाएगा 27, और जो ये क्यूब लगाएंगे तो इधर आ जाएगा कितना 3, तो p + 1 बराबर कितना हो गया 3, तो p बराबर कितना आ जाएगा 4, तो p की वैल्यू 4 आएगी, तो 4 चौको 16 और प्लस 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ 20 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है m बराबर
माइनस का 9 है और n बराबर 8 है, तो इसकी वैल्यू बोलना है। देखो अब इसमें देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा मान रखेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हार्ड हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फार्मूला ऐसे बनाते हैं कि ताकि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखो अगर हम दोनों तरफ क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, एक घटा दें, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर माइनस m रहेगा। ठीक, यहाँ पर तो फार्मूला ये अगर हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो फार्मूला बन जाएगा। देखो एक जोड़ देंगे तो इसके साथ ये फार्मूला बन जाए और एक घटा देंगे तो इसके साथ ये फार्मूला, तो क्या हो जाएगा m-1 का होल क्यूब प्लस n-1 का